अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ। एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हाल चाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेज दिया और बीरबल राजा अकबर आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वह उनके आदेश को मानने को इनकार नहीं करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसे स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को मानना जरूरी था। तो क्या बीरबल ने सचमुच में मर गए या हमेशा की तरह बीरबल ने कोई और तरकीब लगाई। आज अकबर बीरबल के किस्से में जानेंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर के आदेश पर बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अकबर बीरबल के किस्से। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक बार बादशाह अकबर के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए। बीरबल ने अपने एक दरबारी को बुलाकर किसी नाई को फौरन भेजने का आदेश दिया। नाई बादशाह अकबर का संदेश मिलते ही वह तुरंत महल में हाजिर हो गया और अकबर की हजामत करने लगा। इतने में वहाँ एक कौवा कहीं से आकर बैठ गया और काँव काँव करने लगा। कौवा लगातार ही काँव काँव किए जा रहा था। इस पर अकबर ने नाई से पूछा, आखिर यह कौवा लगातार काँव काँव क्यों कर रहा है। नाई ने जवाब दिया कि बादशाह, यह आपके पूर्वजों का हालचाल आपको बताने आया है। कौवे ने बताया अकबर के पूर्वजों का हाल। नई बात सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा, तो फिर बताओ कि यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में फिर क्या बता रहा है। नाई ने कहा, बादशाह, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और परेशान भी। आपको उनका हाल चाल लेने के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग में भेजना चाहिए। नाई की बात पर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उससे पूछा कि भला किसी व्यक्ति को जिंदा कैसे स्वर्ग भेजा जा सकता है। इस पर नाई कहता है कि बादशाह, मेरी नज़र में एक वो पुरोहित है जो यह सब काम बहुत सारे तरीके से करता है। बस आप अपने किसी एक करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए, कौन जाएगा स्वर्ग। नाई के आश्वासन पर अकबर किसी एक को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं और नाई की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके बाद सभी दरबार एक मत बीरबल का नाम आगे रखते हैं। सभी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर आपके पूर्वजों का हाल चाल लेने के लिए बीरबल से उचित और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिमान और चतुर है। अकबर ने बीरबल को स्वर्ग जाने भेजने की तैयारी। अकबर भी दरबारियों की बात मान लेते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दरबार में उस पुरोहित को लाया जाता है जो बीरबल को स्वर्ग भेजने का काम करेगा। बीरबल और अकबर उस पुरोहित से स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। पुरोहित कहता है कि आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में खड़ा करके आपका आग लगा दी जाएगी और फिर कुछ विशेष मंत्रों की शक्ति से आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद आप स्वर्ग से पूर्वजों का हाल चाल लेकर वापस भी आ जाएंगे। स्वर्ग जाने की प्रक्रिया पुरोहित से सुनने के बाद बीरबल करीब 11 दिन का समय अकबर से मांगते हैं। पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने को कहते हैं। बीरबल कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मुझे लौटने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए, इसलिए स्वर्ग जाने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। अकबर भी बीरबल की बात मान लेते हैं। इस तरह पूरी हुई बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया। इधर बीरबल अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरह से देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं और ठीक 12वें दिन
बीरबल महज स्वर्ग जाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसके बाद पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया की जाती है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगाया जाता है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए पुरोहित उसे घास के ढेर के अंदर भेज देते हैं और जैसे ही बीरबल को घास के ढेर के अंदर जाते हैं पुरोहित घास में आग लगा देते। इस तरह से बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। स्वर्ग की यात्रा कर लौटे बीरबल। इस तरह से पूरे 2 महीने बाद बीत जाते हैं और अकबर को बीरबल की चिंता होने लगी। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। अकबर बीरबल को देखकर भयभीत हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। बीरबल कहते हैं कि जहाँपनाह आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत ही खुशियाँ और मज़े से हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ है कि वहाँ उनके दाढ़ी और बाल काफ़ी बढ़ गए हैं और स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में एक नाई की बहुत ही ज़रूरत है। बीरबल ने दिखाई दोहराई। बीरबल ने कहा कि हमें तुरंत ही आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई के स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं, जिससे नाई घबरा जाता है और अकबर के पैर पड़ने लगता है। वह अकबर से माफ़ी मांगते हुए अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं तो उसने वजीर के कहने पर किया था। ये सब उन्हीं की साजिश थी, क्योंकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सारी सच्चाई सामने आते ही अकबर ने वजीर और उसके साथियों को सजा देने का आदेश देते हैं। उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बार फिर बीरबल की चतुराई के कायल हुए अकबर। इसके बाद अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हें इस सच्चाई का कैसे पता चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए। बीरबल कहते हैं कि आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे पहले ही इस साजिश का अंदाज़ा हो गया था कि इसलिए पहले आपसे 11 दिन का समय मांगा था। 11 दिन के में मैंने घास के ढेर वाले स्थान में नीचे से अपने घर का तक का एक सुरंग बना दी और जैसे ही घास में आग लगाई मैं उसी सुरंग के जरिए वहाँ बच कर निकल गया। बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर से बीरबल से खुश हो जाते हैं और उनकी चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह बीरबल वाह, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो।